और राजेश भाई हमारे समाज के लोग हैं, सम्राट अशोक का वंशज है। और सम्राट अशोक जो है यहाँ पे इस भारत को अखंड भारत बनाकर दिए हैं। उनके समाज का लोग आए हुए हैं इस बार इस लोकसभा में खर्च करता। इस लोकसभा में 20,000 मेरा खर्च करता है। अच्छा 20,000 खर्च करता है और मेरे समाज का लोग है। यहाँ पे आपको आश्वासन देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि दलित वोट जो है 90% राजेश भाई के साथ है कि 10 बजे दिन में राधा मोहन सिंह का बोरिया बिस्तरा बांध के हम लोग भेज देंगे। 10 बजे दिन में उनको हरा दीजिए। गारंटी है। तो जो भीष्म पितामह जो बोलता है, तो भीष्म पितामह का यहाँ पे अब कोई जगह नहीं रहा। कारण था पहले कि बाहरी प्रत्याशी देता था, उनके टक्कर का प्रत्याशी नहीं मिलता था। अच्छा। और जो भी मिलता था फॉरवर्ड क्लास को मिलता था। पहली बार 85% लोगों को मिला है और 85% लोग अभी अपने वोट के दम पर उनके सीने पे चोट देगा। राधा मोहन जी का कुर्सी जो है कि डगमगाने वाला है। एकदम 100%। 5 लाख से ऊपर वोट से राजेश भाई चुनाव जीतेंगे। अच्छा कहीं भी 3 लोकसभा उनके खाते में आए, लेकिन कहीं भी किसी भी लोकसभा में उन्होंने मल्लाह जाति के किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया। इसको लेकर के मल्लाह समाज में नाराजगी है, उसको कैसे आप लोग? नमस्कार, मेरा नाम राजा बिहारी और आप इस वक्त मीडिया वाला देख रहे हैं। दरअसल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त भीम आर्मी के प्रदेश कोषाध्यक्ष, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये विनय पासवान के नाम से जाने जाते हैं और पासवान समाज में इनका काफी बोलबाला रहता है। उसके बाद मोतिहारी लोकसभा से एक बड़ा चेहरा भी है ये भीम आर्मी की तरफ से। इनसे हम मोतिहारी लोकसभा सीट को लेकर के खास बातचीत करेंगे। विनय जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आपका भी स्वागत है और आपके जो जितने भी दर्शक हैं, भाई बंधु हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक पोस्टर देखा था जिसमें आपने अपना पोस्टर खुद डिजाइन करवा के आपने डाला था कि आप मोतिहारी लोकसभा से प्रत्याशी के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप आने वाले हैं। तो क्या बात है, आप पीछे क्यों हट रहे हैं? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नहीं, हमारी जो पार्टी है चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में एक पार्टी का निर्माण हुआ है, जिस पार्टी का नाम भीम आर्मी का जो मतलब कि राजनीतिक दल है वो आजाद समाज पार्टी से जी। हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं वो उनका इच्छा था कि विनय भैया चुनाव लड़े इस लोकसभा से। लेकिन उस चीज को देखते हुए, क्योंकि हमारा जो मुख्य एजेंडा जो है वो बीजेपी और मोदी सरकार को हराना है। अच्छा। इसके वजह से हम लोग किसी भी हाल में बीजेपी को हराना चाहते हैं। इसी की वजह से हम बैक हुए। तो अभी बैक होने का कारण क्या था? कारण है अब कि बैक होने से मोदी सरकार हार जाएंगे? ना, यहाँ तो गारंटी हरवा देंगे हम लोग। कैसे, थोड़ा बताइए हमको। किसी हाल में यहाँ का जो सांसद जो है, आज देश का आजादी लगभग 75 साल हुआ। 75 सालों में यहाँ पे बैकवर्ड का शासन नहीं रहा है। बैकवर्ड का मतलब कि 2 आदमी बना हुआ था, एक बहुत पहले प्रभावती गुप्ता जी और रामा देवी जी, और तीसरा चांस इस 85 के समाज को मिला है डॉक्टर राजेश के रूप में। इनके चलते हम बैक हो गए। और हम लोग इतना आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि 10 बजे दिन में राधा मोहन सिंह का बोरिया बिस्तरा बांध के हम लोग भेज देंगे। 10 बजे दिन में उनको हरा दीजिए। गारंटी है। अच्छा। जब भीम आर्मी लगातार 5 बार से जीते आ रहे हैं और राधा मोहन जी कहीं ना कहीं मोतिहारी लोकसभा में अपना गढ़ बना लिए हैं, बाहुबल कहे जाते हैं यहाँ के। गर्व नहीं है, हरा दीजिए। गर्व नहीं है। वो उसको उनको जो भीष्म पितामह जो बोलता है, तो भीष्म पितामह का यहाँ पे अब कोई जगह नहीं रहा। कारण था पहले कि बाहरी प्रत्याशी देता था, उनके टक्कर का प्रत्याशी नहीं मिलता था। और जो भी मिलता था फॉरवर्ड क्लास को मिलता था। पहली बार 85% लोगों को मिला है और 85% लोग अभी अपने वोट के दम पर उनके सीने पे चोट देगा। अच्छा, यह गारंटी तो है। मतलब इस बार राधा मोहन जी का कुर्सी जो है कि डगमगाने वाला है। एकदम 100%। 5 लाख से ऊपर वोट से राजेश भाई चुनाव जीतेंगे। अच्छा। 5 लाख से ऊपर का। यहाँ का 90% दलित जो भीम आर्मी को समर्थन करता है और टोटल भीम आर्मी राजेश भाई के समर्थन में है। तो कोई ऐसा शक्ति नहीं है इस क्षेत्र में, मोतिहारी लोकसभा में, कि राजेश भाई को चुनाव हरवा दे। और जहाँ तक राधा मोहन सिंह का बात है, ये कल्याणपुर में आप मात्र एक काम हमको दिखा दीजिए, एक बोर्ड उनका दिखा दीजिए कि राधा मोहन सिंह इस पंचायत में काम करके दिए हैं। चाहे कहीं भी उनका एक बोर्ड दिखाई नहीं देता। राजेश जी को मल्लाह समाज के जो पार्टी है, मुकेश सहनी जी का पार्टी, वीआईपी पार्टी, उसके तरफ से सीट मिली है। लेकिन मुकेश सहनी जी कहीं भी 3 लोकसभा उनके खाते में आए, लेकिन कहीं भी किसी भी लोकसभा में उन्होंने मल्लाह जाति के किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया। इसको लेकर के मल्लाह समाज में नाराजगी है, उसको कैसे आप लोग ठीक करेंगे? देखिए, इसके ऊपर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हमको यहाँ पे मात्र राजेश भाई से मतलब है, दूसरे किसी से मतलब नहीं है। और राजेश भाई हमारे समाज के लोग हैं,
सम्राट अशोक का वंशज है और सम्राट अशोक जो है यहाँ पे इस भारत को अखंड भारत बनाकर दिए हैं। उनके समाज का लोग आए हुए हैं इस बार इस लोकसभा में, और राधा मोहन सिंह कहाँ जाएंगे, बोरिया बिस्तर बांध के पैकअप करके फिर वो अपने घर पे चले जाएंगे। तो मतलब आप लोग इस बार तेजस्वी का या लालू यादव का चेहरा देख के वोट करेंगे, या फिर व्यक्तिगत जो है कि जैसे डॉक्टर साहब का चेहरा देख करके आप लोग वोट करेंगे? देखिए डॉक्टर साहब जो है इस मतलब कि इस लोकसभा क्षेत्र में हर गरीबों का मदद करते हैं, अच्छा। हर जगह मदद किए हैं, हम लोग का भी मदद करते हैं, हम भी उनके पास जाते हैं। अगर मरीज जाता है हमारे गांव का या मेरे समाज का लोग, जब भी हम उनके पास गए हैं जो बोले हैं उस बात को काटे नहीं है। अच्छा। जितना हम बोल दिए कि भैया गरीब लोग है मदद करना है, तो बोलते हैं कि का कहना के चाहता रहा, अच्छा। हम कहते इतना बा तो रख दो अच्छा। उनमें से 2000 रुपये वापस भी कर देते हैं कि भाड़ा वाड़ा ना हुई। तो वैसे लोगों का समर्थन करना यहाँ का 85% लोग का कर्तव्य बनता है अच्छा। कि वैसे लोग को यहाँ से जिता कर सांसद में भेजा जाए। अच्छा। तो मतलब पूरा भीम आर्मी जो मोतिहारी लोकसभा में जितने भीम आर्मी के सदस्य हैं सब लोग डॉक्टर साहब के सपोर्ट में देखिए हमारा सिर्फ खर्च करता इस लोकसभा में 20,000 मेरा खर्च करता है, अच्छा। 20,000 खर्च करता है और मेरे समाज का लोग है। यहाँ पे आपको आश्वासन देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि दलित वोट जो है 90% राजेश भाई के साथ है, दलित वोट 90% आप दिलवा दीजिएगा? एकदम गारंटी के साथ में साथ है उनका। अच्छा। क्योंकि यहाँ जो मामला जो है 85 का मामला है, बिल्कुल। और 85 का जब, क्योंकि वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये तो नहीं चलेगा। अब हमारा समाज जाग चुका है, और इतना दिन जब नहीं जागा था तो राधा मोहन सिंह शासन किए। आज 2 सालों के अंदर में देखिएगा 13 से 14 को पासवान का हत्या हुआ। अच्छा। पासवान का हत्या करने वाले या तो बीजेपी का समर्थक थे या बीजेपी का कार्यकर्ता थे। अच्छा। ये आप कैसे कर सकते हैं? हम जान रहे हैं, आप किसी भी एफआईआर को उठा कर देख लीजिए, अच्छा। जितने भी मतलब कि मर्डर हुआ है एफआईआर उठा कर देख लीजिए, उसमें नाम पढ़ लीजिए, या तो समर्थक है बीजेपी का, नहीं तो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अच्छा। तो हत्यारा का पार्टी है, संविधान विरोधी का पार्टी है, और जब तक हमारे रगों में अगर एक कतरा भी खून बचा हुआ है तो संविधान विरोधियों को हम लोग सामने खड़ा होने नहीं देंगे किसी हाल में। अच्छा। चलिए, तो आप मतलब पूरी तरह से आप लोग का जो टीम है पूरी तरह से डॉक्टर साहब के सपोर्ट में है, लेकिन राधा मोहन सिंह ने 25 सालों से लगातार इस मोतिहारी लोकसभा अपना गढ़ बना के रखे हैं। फिर उन्होंने कुछ ना कुछ कार्य जो किए होंगे उसके तहत वो वोट मांग रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग का मैनिफेस्टो क्या होगा जो मोतिहारी लोकसभा में, किस मुद्दे पे आप लोग जनता के पास जा रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है, राधा मोहन सिंह जो है वो एससी एसटी ओबीसी विरोधी है। अच्छा। कारण है उसके बाद में उनका जो दल है आरएसएस का जो बी टीम है वो बीजेपी है, अच्छा। और आरएसएस जो है यहाँ का भारत का एससी एसटी ओबीसी और भारत का विरोधी है। आपको शायद पत्रकार साहब जानकारी नहीं होगा, 2002 तक आरएसएस मुख्यालय पर भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहरता, बिल्कुल। नहीं फहरता था। तो इस देश का अगर सबसे बड़ा देशद्रोही है तो वो बीजेपी और आरएसएस का लोग है। अच्छा। यहाँ पे अगर बैकवर्ड के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो बीजेपी का लोग, कार्यकर्ता या नेता, वही लोग करता है, दूसरा लोग तो नहीं करता है। तो इस एजेंडा को लेकर हम लोग चले हैं कि किसी भी हाल में इस बार मोदी सरकार को हम लोग बनने नहीं देंगे। यहाँ पे मोदी सरकार को नहीं बनने देंगे आपने बताया। आपका मैनिफेस्टो क्या होगा वो हम पूछ रहे हैं। जायसवाल जी का, डॉक्टर साहब का क्या विचारधारा है जो मोतिहारी लोकसभा में क्या-क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, क्या आप जनता को समझा रहे हैं लोगों के पास जाकर के कि हम ये करेंगे आपके लिए कि आप हमको वोट करिए? क्या आपका मैनिफेस्टो है? देखिए सबसे हम लोग का तो मैनिफेस्टो जो है, हम लोग मात्र आर पार का राजनीति करते हैं। भीम आर्मी को जाना जाता है, डंडा और झंडा बहुत मजबूत है अच्छा। भीम आर्मी का। हम लोग जब उनको समर्थन कर दिए डॉक्टर राजेश को, तो किसी हाल में कोई कीमत नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि राजेश भाई को हरा दे। और हम लोग का मेरे समाज सबसे बड़ा उनका योगदान है हमारे समाज के, कि हमारे समाज का लोग को बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसी के वजह से हम लोग मदद कर रहे हैं, दूसरा हम लोग को कोई बात नहीं। अच्छा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरा नाम राजा बिहारी, आप इस वक्त मीडिया वाला देख रहे हैं।